हम लोग लेक्चर 5 ग्रेविटेशन में कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन, और वो रिलेशन कितना था हमने निकाला था, G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यूज रख के हम लोग देखते हैं वो वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, आप हेडिंग डालें, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with height, variation of acceleration due to gravity with height। तो स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने पहले भी बात की थी, हाइट के साथ डेप्थ के साथ चेंज होता है, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ये टॉपिक, राइट। कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। इसका डेरिवेशन भी जो है स्टूडेंट, उसमें कुछ एक बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगा, जो कि आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तब वहाँ पर पढ़ते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दे दूंगा, तो मैं इसको डिराइव कर देता हूँ, वैसे डेरिवेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बात करें अर्थ की, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है और ये सेंटर है, अर्थ का सेंटर, राइट। अब देखें अगर हम लोग बात करें, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब कोई एक बॉडी है जो कि कहां पर है, सरफेस के आसपास है, यहां पर, राइट, अर्थ के सरफेस पे। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसको हम लोग G लिखें, और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे, राइट, ऊपर चले जाएंगे हाइट पर, कोई एक हाइट है मान लीजिए H हाइट पर, ये हाइट H है, तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, ये जो है R प्लस H की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम होगा, और फोर्स कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कम होता जाएगा। इसी बात को हमें प्रूव करना है, कम होगा कितना होगा, राइट, H हाइट पर, किसी H हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, राइट। चलिए तो अगर हम लोग बात करें ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, on the surface of earth, G की वैल्यू होती है GM बाई आर स्क्वायर, GM बाई आर स्क्वायर, राइट, ये तो हमें मालूम है। और बात करें एट हाइट H फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से H हाइट पर कितनी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं कम होगी, ज्यादा होगी, कितनी होगी, इन बात को। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो G होगा उसको हम लोग GH लिख लें, राइट, GH लिख लें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H, ये आपका कितना होगा बोलिए, अगर बात करें ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, G और मास ऑफ अर्थ जो अट्रैक्ट कर रहा है, मास ऑफ अर्थ, पूरा मास अर्थ का इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और अपॉन जो होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ये जो है सेंटर से सेंटर आप लोग हाइट नापते हो ना, तो इसकी हाइट सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी है बताइए, R प्लस H हो जाएगी। तो आप GM अपॉन क्या लिखेंगे, R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लें और ये वाला इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, थोड़ा ये हल्का दिख रहा है। तो जी स्ट्रेन कितना होगा, जी इज इक्वल टू सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। और h हाइट पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 है आपका जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अपॉन आपका g कितना है, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये होगा। क्लियर है, या आप इसको ऐसा लिख लें। तो ये कैंसिल होगा, जी एम कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जी एच अपॉन जी, जी एच क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो ये कितना होता है, देखिए ऊपर आएगा आर स्क्वायर, राइट, ये आर स्क्वायर ऊपर गया, और अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस, आप ऐसा लिख सकते हैं आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट बात करें GH की, तो GH कितना होगा देखिए, तो यहां से आपका आर स्क्वायर अपॉन, यहां से आर को कॉमन लीजिए, तो GH अपॉन जी को लिख सकते हैं, यहां से आर को कॉमन लीजिए तो स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से आर स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2, राइट। चलिए, तो आप ये नोट करें, इसको इक्वेशन 3 आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। यहां तक नोट करिए, फिर मैं रब करूं। देखिए यहां पे हमें मिला, इस बात को इक्वेशन 3 से मैं लिखना चालू करता हूं, राइट। तो इक्वेशन 3 से लिखता हूं, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। यहां से मैं लिखना चालू करता हूं इक्वेशन 3। देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपको जी एच कितना मिलेगा, जी एच इज इक्वल टू जी, और आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला मिला, ये वाला फॉर्मूला, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो हम लोग लिखें जी एच इज इक्वल टू जी और ऊपर आर स्क्वायर, और यहां से आर को जो है कॉमन ले लें, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर। तो यहां तक हमने जो है इस तरीके से लिख लिया। तो जी एच कितना हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। क्लियर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक दो फॉर्मूला हमें ये मिला, राइट। इस फॉर्मूले को आप जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू दिस, आप इस फॉर्मूले को यूज वहां पर करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज वहां पर करेंगे जहां पे हाइट कंपैरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो। इक्वेशन 3 को आप यूज कर सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू दिस, वही बात है। इसको आप यूज वहां पे करेंगे जहां पे हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरेबल हो, मतलब हाइट जिस हाइट पे आप निकाल रहे हो वो हाइट काफी ज्यादा है, राइट, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसमें एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इफ h इज वेरी लेस देन r, अगर हाइट जो है
जिस हाइट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाल रहे हैं, अगर ये हाइट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ऐसे केस में क्या होगा? क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर लिखें GH अपॉन G इज इक्वल टू 1 प्लस H बाई आर का पावर -2। अब अगर H बहुत कम है तो क्या होगा? H बाई आर बहुत ही ज्यादा कम होगा, राइट? H बाई आर जो है वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा कम होगी, राइट? तो जब भी स्टूडेंट एक बाइनोमियल थ्योरम है, आप इसे लिखें बाइनोमियल थ्योरम। इसको आप समझने की कोशिश ना करें, ये जो है आपके 12th लेवल में जब आप जाएंगे तब उस समय इस बात को आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक? थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जब भी 1 प्लस एक्स के पावर n हो, 1 प्लस एक्स के पावर n, और x जो है ये बहुत ज्यादा छोटा है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1 कह सकते हैं, राइट? x बहुत छोटा है, तो ऐसी केस में स्टूडेंट, ऐसी केस में क्या होगा? इसको आप एक्सपैंड करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं अगर x बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो एक्सपैंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस nx, ये एक्सपैंड होके इतना हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, यही क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम, आप इस बात को याद रखें। वन प्लस एक्स के पावर n को आप एक्सपैंड करेंगे, अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो उस केस में क्या होगा? 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, आप इसको भी लिख लें एग्जाम्पल के तौर पे, 1 प्लस 0.00001 के पावर 3 है मान लीजिए। आपको इसको जो है एक्सपैंड करना है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब तो आप जानते ही हैं, है ना? और अगर आपको इसको एक्सपैंड करना है और ये 1 प्लस समथिंग x, और ये समथिंग 1 से बहुत छोटा है, तो आप बाइनोमियल से आप इसे एक्सपैंड कर लीजिए, और ये बाइनोमियल से कितना होगा? इसको एक्सपैंड जब करेंगे तो 1 प्लस n, n यहां पर क्या है स्टूडेंट? पावर। देखिए n क्या है? पावर है ना, तो पावर 3 है, और इंटू x, x क्या है आपका? ये वाली वैल्यू 0.00001, तो आपका दिस, ये जो है ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। यही बाइनोमियल थ्योरम कहता है। आप रफ वर्क कॉलम बगल में खींच करके इन दोनों बातों को स्टूडेंट नोट कर लीजिए, मगर ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। आप जो है एक लाइन खींच के अलग से उसे आप नोट कर लीजिए, राइट? उसी पेज पे बगल में लिख लीजिए। चलें, तो ये आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ में आया। अब यहां से देखें, ये r की वैल्यू बहुत ज्यादा है, h की वैल्यू बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये h प्लस h बाई आर जो होगा ये क्या होगा? ये वेरी वेरी लेस देन 1 होगा ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 64006 बार, नहीं? अगर बात करें, लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, या 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर, या 6400 किलोमीटर, इतना होता है। और हाइट बहुत कम है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, तो ये 1 है, और अपॉन 6400, और फिर 30 और मीटर में आप चेंज करेंगे, राइट? तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या होगी? ये 1 से बहुत कम होगी। तो आपको देखिए, आप यहां पर देखें, तो GH अपॉन G आपको इतना मिला, और अगर हमने एज्यूम किया कि इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये एक्सपैंड होके कितना होगा? GH अपॉन G इज इक्वल टू 1 प्लस, ये बहुत कम है 1 से, तो इसको जो है आप x की तरह ट्रीट करिए। तो इसको कैसे करेंगे? 1
प्लस एक्स के पावर एन, एन कितना है यहाँ पर -2 है, एन की वैल्यू कितनी है -2। तो देखिए आप एक्सपेंड कैसे करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स, तो ये 1 प्लस एन, एन देखिए क्या है -2 है, तो -2 और x क्या है h/r। क्लियर? तो यहां से आपको क्या मिला GH/G आप लिख सकते हैं। तो यहां से स्टूडेंट GH/G की वैल्यू देखते हैं हम लोग। तो GH/G इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r, 1 माइनस 2h/r, या GH एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h कितना होगा इज इक्वल टू G और 1 माइनस 2h/r, राइट। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट पर कितना होगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है ना 9.8 वाला जी, और 1 माइनस 2h/r। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 अगर लिख लें, इक्वेशन नंबर 4, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आए। एक तो ये जो है इक्वेशन 3, ये फॉर्मूला है GH निकालने के लिए, यहां से देख लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यही वाला है, राइट। और वो ये आप कब लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब हाइट जो है कंपैरेबल हो, जब हाइट कंपैरेबल हो रेडियस ऑफ अर्थ के, राइट। और आप ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये चौथा वाला जो आया है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हाइट बहुत ही ज्यादा कम है, राइट, बहुत ज्यादा कम है आपके रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले। क्लियर? चलिए, तो इस बात को आप नोट करिए स्टूडेंट, लिख लीजिए। ऐसे डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, मगर मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया, राइट। और ये बाइनोमियल थ्योरम भी कोई बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं, है ना। 1 प्लस एक्स के पावर एन, एन क्या है यहाँ पे -2, तो एक्सपांड होके क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, राइट। तो यहाँ पे एन क्या है -2 है, राइट, ये आप ऐसा लिख सकते हैं -2, और ये जो है आपका x क्या है, x है h/r। तो बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लिया स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2h/r। ठीक, चलिए मैं इसे रब कर दूं। तो स्टूडेंट यहां से हमें दो फॉर्मूले मिले, इक्वेशन नंबर 3 वाला और इक्वेशन नंबर 4 वाला, राइट। देखिए यहां से आपको अगर मैं बात करूं तो GH इज इक्वल टू G, और यहां पर है r² / r+h का होल स्क्वायर, राइट। या आप इन्हीं को यहां से स्क्वायर को कॉमन कर दिए दोनों के ऊपर ही। तो ये तो इक्वेशन नंबर आप लिख सकते हैं 3 था, और इक्वेशन नंबर 4 क्या था, GH इज इक्वल टू G और 1 माइनस 2h/r, ये इक्वेशन 4। ये कब यूज करना है, जब हाइट जो है स्टूडेंट कंपैरेबल हो, लगभग अप्रोक्सीमेटली आर के कंपैरेबल हो। जैसे आपसे कहे कि जो है आप उस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालिए जहां पर हाइट कितना है, हाइट है आपका अर्थ के रेडियस का 1/10, राइट। तो वहां पे आप इस वैल्यू को लगा दीजिए, और इस वैल्यू को आप कहां लगाएंगे, जहां पे हाइट बहुत कम है, 100 मीटर है, 100 मीटर ऊपर बताइए, 500 मीटर ऊपर, राइट, 3 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर, बहुत कम हाइट जब हो, राइट। चलिए तो आप लिख लें इस बात को, आप लिखें वी विल यूज फॉर्मूला नंबर 3, we will use formula number 3 when the height where acceleration due to gravity is to be calculated is having higher value, और अगली लाइन में लिखिए फॉर्मूला नंबर 4
will be used where height at which acceleration due to gravity is to be calculated is very less as compared to the radius of the earth. क्लियर? तो ये बातें हैं स्टूडेंट, आप जो हैं इन दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले के आपको यूज पता चल गया ना, कहाँ कहाँ लगाने हैं। ये जब हाइट ज़्यादा हो, जैसे आपसे कहता हो कि जो है आप 1000 किलोमीटर पे निकालें, 2000 किलोमीटर पर निकालें, राइट, वहां पर निकालें जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाए सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो वहां पे आप ये फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला जब हाइट कम है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, राइट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज यहां से जो आपका GH था, GH इज इक्वल टू दिस, आप इसको ओपन करिए तो GH कितना होगा, G माइनस 2hg अपॉन r, यही होगा ना। इसको एक्सपैंड कर लीजिए तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट जो है वो कितना होगा, ये g की वैल्यू तो आपको पता है, ये तो सरफेस वाली है, आप 9.8 लिख लें। तो जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्टूडेंट्स, जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, उसमें से कोई चीज माइनस हो रही है, देखिए उसमें से ये चीज माइनस हो रही है, तो जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो 9.8 से ऑब्वियस सी बात है कम होगी, ये वैल्यू 9.8 से कम हो जाएगी। मतलब क्या है, किसी भी हाइट पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। और ये हाइट बढ़ेगा, जब ये हाइट बढ़ रहा है तो माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है ना, जब हाइट बढ़ेगा तो माइनस होने वाली चीज बढ़ेगी, जब माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है तो ये वाली चीज और भी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, कम, और बहुत ही ऊपर चले गए तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वहां पर अर्थ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात रही इस फॉर्मूले के बारे में। चलिए इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के या आपके बोर्ड के हिसाब से या आपके स्कूल्स के एग्जाम के हिसाब से ये बिल्कुल भी टॉपिक कवर्ड नहीं है, वहां पर ये स्कूल्स में आपके नहीं पूछा जाएगा, ये आएगा कहां पर, आपके कंपटीशन में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, राइट, वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है, आप लिखें एट व्हाट हाइट above the earth's surface the value of g is half of its value on earth's surface, is half of its value on earth's surface given its radius is अर्थ का रेडियस आपको दिया है 6400 किलोमीटर, राइट। ये आपको डेटा दिया है स्टूडेंट, और आपसे कहता है कि वो हाइट पता करिए जहां पर ऐसा होगा। क्लियर? तो देखिए g की वैल्यू हाफ कहां पर होगी, मतलब अगर अर्थ पे आप मान लो 10 है, सरफेस पर 10 है, तो 5 कितनी हाइट पर होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, मगर बहुत धीरे धीरे कम होता है। आप बहुत ऊंचे चले जाओगे तो भी बहुत ही मामूली सा चेंज होगा, और 5 होने के लिए तो बहुत ऊंचाई पे जब चले जाएंगे तब 5 होगा स्टूडेंट, राइट। यहां से दिख रहा है ना, हाइट, जिस हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू 5 होगी वो हाइट पता करना है,
तो यहां पर आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 3 का था या 4 वाला? तो हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट पे 5 होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो आप थर्ड वाला यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये कितना है आपका फॉर्मूला, क्या है बताइए? जी एच इज इक्वल टू जी, और बोलिए आर स्क्वायर या आर अपॉन आर प्लस एच का पूरे का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए जी एच आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जी एच इज इक्वल टू जी एच की बात करें तो जी एच कितना होना चाहिए स्टूडेंट, कितना होगा? जी एच है आपका g/2, जी एच है g/2, राइट, और इज इक्वल टू ये तो सरफेस वाला है अपॉन दिस। क्लियर? तो अब देखिए g से g कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां से आप क्या करो, यहां से आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ हैंड साइड, दोनों तरफ आप ले लीजिए, राइट, बोथ हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? 1/√2 और ये कितना हो जाएगा? r अपॉन r प्लस एच। क्लियर है? आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए r प्लस एच, अगर मैं बात करूं r प्लस एच यहां गया और इज इक्वल टू √2r। ठीक है, तो h कितना होगा स्टूडेंट? h हो जाएगा आपका √2, देखें ये हो गया आपका √2, r अंडर के बाहर है स्टूडेंट, राइट, √2r और माइनस r, तो यहां से h कितना हो जाएगा? r को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा √2 माइनस 1, राइट, √2 माइनस 1, और h कितना हो जाएगा? r, और √2 की वैल्यू बताइए? 1.414 माइनस 1, तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1.414 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.414। आप h अब निकाल सकते हैं, h रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर इंटू 0.414, राइट, रेडियस ऑफ अर्थ तो आपको गिवन है 6400 किलोमीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू जो है आपको 2649.6 किलोमीटर आएगी। हाइट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आएगी? आपको 2649.6 किलोमीटर आएगी। क्लियर? मैं यहां पर लिख दूं, चलिए तो यहां पर जो है क्लियर लिख देते हैं 0.6 किलोमीटर। इतनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्टूडेंट जो है वो आपकी g/2 हो जाएगी। इतनी हाइट पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस हाइट पे g की वैल्यू हो जाएगी g/2 के बराबर। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से वेरी करती है उस बात को हम लोग देखेंगे, राइट। डेप्थ का मतलब स्टूडेंट क्या है कि आप एक कुआं को खोद करके अर्थ में, पृथ्वी में आप अंदर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर भी चेंज करती है। इस बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।